हेलो बच्चों, आज मैं आपको आप व्यू बताऊंगा। आप व्यू क्या है, क्या होता है। आप व्यू है जो किसी संख्याओं को पंक्तियों में और स्तंभों में बांट कर लिख दिया जाए तो वह आप व्यू होता है। जैसे आपकी दो टोकरी हैं, उसमें कुछ फल हैं, आम हैं, केला हैं, सेब हैं, तो उनकी संख्या अलग अलग है। जैसे दो टोकरी हैं आपकी, पहली टोकरी में ये फर्स्ट टोकरी है, ये सेकंड टोकरी है। इसमें आम है, कुछ केले, सेब। 5 आम हैं, पहली टोकरी में 5 आम हैं, 6 केले हैं, 4 सेब हैं। दूसरी टोकरी में 2 आम हैं, 4 केले हैं और 2 सेब हैं। ये एक संख्या ऐसी लिखी है, इनको हम एक बड़े कोष्ठक में बंद कर दिया इनको। 5, 6 और 4, 2, 4, 2 बड़े कोष्ठक बंद कर दिया जाए तो एक आव्यूह बन जाता है। आव्यूह का संकेत आपको बड़े कोष्ठक ही मिलेगा, या ऐसा भी मिल सकता है आव्यूह का संकेत, या ये भी हो सकता है डबल लाइन। ये आव्यूह के संकेत हैं। बड़े कोष्ठक में कुछ अवयव लिखे हुए तो उनको हम आव्यूह के अवयव बोलते हैं, और जो क्षैतिज लाइन में लिखे हों, ये ऐसी लाइन, तो इसको हम पंक्ति बोलते हैं। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। और ऊर्ध्वाधर में हो, जैसे ये है, ये पहला, इसको स्तंभ बोलते हैं। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, इसको बोलते हैं आप पंक्ति। जो क्षैतिज होती है उसको पंक्ति बोलते हैं। ये फर्स्ट पंक्ति है, ये पंक्ति सेकंड है। ये ऊर्ध्वाधर में होते हैं आपके स्तंभ, जिनको कॉलम कहते हैं। कॉलम होते हैं ना, खड़ा होता है कॉलम, तो उसको हम खड़े में होते हैं, जो इसके कहलाते हैं कॉलम। इसको हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। ये आपका फर्स्ट स्तंभ है, ये सेकंड स्तंभ है, और ये थर्ड स्तंभ है। तो आव्यूह है किसी संख्याओं को, कुछ संख्याएं दी हैं आपको, उनको कुछ संख्या को लाइन में व्यवस्थित कर दिया जाए या खड़े में व्यवस्थित कर दिया जाए और मझिल बड़े कोष्ठक में बंद कर दिया जाए तो एक आव्यूह प्राप्त होता है। आव्यूह को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से निरूपित करते हैं। A, B, C, D, X, Y, कुछ भी हो सकता है। आपको कैपिटल अक्षर ही आप आव्यूह को निरूपित करें। जैसे आपको हमने ये आव्यूह लिखा, आपका ये आव्यूह है, तो इसको हमने A बराबर नाम दे दिया, B बराबर दे सकते हैं, C बराबर कुछ भी दे सकते हैं, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से ही दीजिए। तो आव्यूह आपको मैंने बताया, आव्यूह की परिभाषा है, क्या है, M N अवयवों को या संख्याओं को आयताकार रूप में व्यवस्थित कर देना आव्यूह कहलाता है, जिसमें M पंक्तियां होती हैं और N स्तंभ होते हैं।
m पंक्तियां और n स्तंभ होते हैं, इनको हम आयताकार रूप में व्यवस्थित कर देते हैं। आप भी को हमने बताया कि अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से ही निरूपित करते हैं। देखो हमने आव्यूह की परिभाषा में बताई कि n अवयवों को या तत्वों को m पंक्तियों और n स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे आव्यूह कहते हैं। जो आयताकार आव्यूह प्राप्त होता है उसे आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को यदि a बराबर आपको a i j के रूप में लिखें, इसे हम लिख दें जैसे m गुणा n। ये है कि m गुणा n क्या है, कोई भी आव्यूह लिख दिया हमने, ये लिखा है आपका 2 3 4 5 1 6 2 3 2 8 0 1 इस आव्यूह का अब आव्यूह में कोई क्रम पूछ दिया जाता है, इसका क्रम क्या है, तो क्रम होता है जो आव्यूह का क्रम क्रम या इसी को बोलते हैं कोटि। आव्यूह का क्रम या कोटि होती है जो, उसको हम पंक्ति गुणा स्तंभ में लिखते हैं। लिखते हैं आव्यूह को क्रम पंक्ति गुणा स्तंभ। जैसे इसमें हम देखें यहाँ पंक्ति, तो देखो जी एक लाइन है, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तो आपकी 3 पंक्ति हो गई। कितनी पंक्ति हो गई? 3। और तो इसको स्तंभ देखे जाए तो कितने हैं? 1 2 3 स्तंभ है आपके। 1 2 3 4 स्तंभ है। एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। पंक्ति हैं 1 2 3, तो इसको क्रम लिखेंगे हम 3 गुणा 4। इसका क्रम होगा 3 गुणा 4 का। तो इसका क्रम होगा, जैसे इस आव्यूह का हम बता रहे, इसका क्रम हो जाएगा, क्रम भी कहते हैं या कोटि भी कहते हैं। क्रम या कोटि होती है 3 गुणा 4। इस आव्यूह के लिए है 3 गुणा 4। कोई भी आपको आव्यूह लिखा हो, उसका क्रम पूछे तो आपको देखना क्षैतिज लाइन कितनी बन रही है और ऊर्ध्वाधर लाइन कितनी बन रही है। जितनी क्षैतिज लाइन हो वो पंक्ति होती है, जो ऊर्ध्वाधर लाइन हो वो स्तंभ होते हैं। तो ये आपकी क्रम है। आव्यूह n और n क्रम का भी हो सकता है, यानी n पंक्ति हो सकती हैं और n स्तंभ भी हो सकते हैं। तो आव्यूह को इसका जैसे आपने ये i j लिखा है, ये बराबर बड़े पेटर में a i j, स्मॉल a और i j का मतलब है i पंक्ति और j स्तंभ। इसका क्रम है m गुणा n। यदि इसका आव्यूह बनाया जाए तो कैसा बनेगा, तो i के स्थान पर जैसे हमें आव्यूह बनाना है, जैसे हमने ये लिख दिया a बराबर a i j, यहाँ हमने लिख दिया 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 का आव्यूह बनाना है तो 2 पंक्ति लिखना आपको और 3 स्तंभ लिखना है। तो इसको लिखेंगे बेटा कि a बराबर i का मान पहली पंक्ति लिखेंगे और स्तंभ क्या होना चाहिए 3। तो a11 का मतलब पहला i का मान 1 है और j का मान 1 है, तो पहली पंक्ति का पहला अवयव। अब यह पहली पंक्ति तो यह कितनी रहेगी 1 और दूसरा स्तंभ आ जाएगा तो 2। पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, तो a12। अब a13 तीसरा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, a11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, a12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, a13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब हमें पंक्ति कितनी बनाना है 2, तो अब यहाँ चलेगा a21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ आएगा a22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, a23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये आपका ऐसा आव्यूह बनाएंगे। अब आपके किसी आव्यूह में
कह दिए जाएं कि एक आव्यूह में 15 अवयव हैं, 15 अवयव हैं, तब इस आव्यूह की संभव कोटियां क्या होंगी? क्या होगी? एक क्वेश्चन आ जाएगा आपको, जैसे कहेगा कि एक आव्यूह में 15 अवयव हैं, 15 अवयव की संभव कोटियां क्या है? यानी इसके आपको 2 भाग में तोड़ना है 15 को, कि गुणा करने पर आपको 15 आ जाए, ऐसे गुणा। देखो जैसे आपका 1 गुणा 15, तो 1 गुणा 15 करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी एक पंक्ति और 15 स्तंभ। ऐसा भी हो सकता है 15 गुणा 1, 15 पंक्तियां एक स्तंभ हो। ऐसा हो सकता है 3 गुणा 15, 5 × 15 होता ना, तो 3 गुणा 15 3 पंक्ति 5 स्तंभ। 5 गुणा 3 भी हो सकता है, 5 जैसे 5 पंक्ति 3 स्तंभ। दोनों भाग व्यक्ति टूट सकते हैं इसको देख सकते हैं संभव कोटियां। इसकी संभव कोटियां हो जाएंगी, संभव कोटियां क्या होगी? हमने बताया अभी 1 गुणा 15 या 15 गुणा 1, ऐसा भी हो सकता है, या 3 गुणा 5, या 5 गुणा 3, ये कोटियां हो जाएंगी। जैसे ही आपको एक आव्यूह में 8 अवयव हैं, और हमने कह दिया कि आव्यूह में 8 अवयव हैं, तो कितनी कोटियां होगी? तो 8 अवयव हैं, तो देखो इसकी गुणनफल करे जाए तो क्या करो, 1 गुणा 8 हो जाएगा, या 8 गुणा 1 हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है 2 गुणा 4 भी हो सकता है, या 4 गुणा 2 भी हो सकता है। और कोई है कि गुणा करने में 8 हो जाए, बस इसकी संभव कोटियां हो जाएंगी। यानी एक क्वेश्चन आएगा, आपको कहेगा कि एक आव्यूह में इतने अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी? तो आपको ऐसे बताना है कोटियां क्या होगी। हमने बताया आव्यूह का क्रम या कोटि, तो क्रम होता है जो पंक्ति गिनी जाती है कितनी है, ऐसी 6 लाइन है, और स्तंभ गिनी जाती है कितनी लाइन है। तो आव्यूह क्रम लिखा जाता है पंक्ति गुणा स्तंभ। पहले आपको पंक्ति की संख्या लिखना है, फिर बाद गुणा का निशान लगाना है, स्तंभ की संख्या गुणा नहीं करना है। ऐसे में लिखा जाता है कोटि क्रम या कोटि गुणा के रूप में लिखे जाते हैं, पंक्ति गुणा स्तंभ। यदि इनकी अवयव पूछ दिए जाए तो इन दोनों गुणा का भी चाहती है, 12 अवयव है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसकी अवयव पूछे तो हमें क्रम का गुणा कर देना है, जितना आएगा उतने ही अवयव होंगे। तो ये आव्यूह है। अब एक आव्यूह आपको क्वेश्चन देगा, उसने कह आप देखो हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, जैसे कह रहा है एक ऐसे 3 गुणा 2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव एक ऐसे आव्यूह की रचना कीजिए, एक ऐसे आव्यूह की रचना कीजिए, ऐसे नहीं सॉरी, ऐसे
एक ऐसे 3 गुणा 2, एक ऐसे 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 आव्यूह की रचना कीजिए। एक ऐसे 3 गुणा 2 आव्यूह की रचना कीजिए। आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे बराबर और 1/2 मॉड आई माइनस 3जे, ये दिया क्वेश्चन। द्वारा प्रदत्त है। द्वारा प्रदत्त है। आप एक क्वेश्चन है कि एक ऐसे 3 गुणा 2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे बराबर 1/2 मॉड आई माइनस 3जे द्वारा प्रदत्त है। यानी एक आव्यूह आपको बनाना है 3/2, 3 गुणा 2 लिखा है तो 3/2, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो पहले आप आव्यूह बना देना, 3 पंक्ति होना चाहिए और 2 स्तंभ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक आव्यूह बनाएंगे। जैसे ये लिख दिया हमने आव्यूह ए बराबर, यहाँ आव्यूह हमने 3 पंक्ति हैं, 3 लाइनें ऐसी में और 2 लाइनें ऐसी में। तो ए पहले लिखेंगे A11 और A12, तो 2 स्तंभ हो गए। अब दूसरी पंक्ति देखेंगे तो A21 A22। अब तीसरी पंक्ति लिखेंगे A31 A32। पहला आप ऐसे आव्यूह बना लीजिए 3/2। अब इनके हमें सब अवयवों की मान निकालना है। A11 का मान निकालेंगे यहाँ से, यानी I का मान 1 और J का मान 1 इसमें रख देंगे तो A11 का मान निकल आएगा। देखो हम बता रहे हैं जैसे A11 निकाल रहे हैं तो 1/2 मॉड I का मान कितना है 1, तो I के स्थान पर 1 रख देंगे, माइनस 3 J का मान भी कितना है 1, ये I है ये J है, यहाँ हो जाएगा 1। इसको हल करेंगे तो 1/2 मॉड 1 माइनस 3 आ जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो 1/2 मॉड माइनस 2। आप लोग जानते हैं मॉड से संख्या बाहर निकलती है तो प्लस की होती है। तो हमने लगा 1/2 मॉड हटाया तो 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। A11 का मान कितना गया 1। अब निकालना है A12, 1/2 I का मान 1 रखना है और J का मान 2 इसमें, तो 1/2 I का मान 1 माइनस 3 J का मान 2, यहाँ हो जाएगा बेटा हल करेंगे 1 माइनस 3 दूना 6। अब घटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा बेटा 6 में से घटेगी माइनस की 5, मॉड से बाहर निकलेगा प्लस का 5, तो 1/2 इंटू 5 तो ये 5/2। A12 निकल आया। अब निकालेंगे A21 तो I का मान 2 J का मान 1, 2 माइनस 3 इंटू 1 बराबर 1/2, 2 माइनस 3, यहाँ बचेगा 1/2, 3 में से 2 गई माइनस का 1, मॉड से बाहर निकलेगा प्लस का 1, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 गुणा 1 बराबर 1/2। अब निकालेंगे A22, 1/2 I का मान 2 J का मान 2 इसमें, तो I का मान 2 माइनस 3 J का मान 2, यहाँ है बेटा 1/2, 2 3 दूना 6, 6 में से 2 गई 4, 1/2 मॉड माइनस 4
और से बाहर निकलेगा प्लस का 4 1/2 गुणा 4, तो 4 2 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा 2। अब निकालना A31 1/2 I का मान 3 और J का मान 1, इसमें I का मान 3 और J का मान 1, तो 3 - 3 to 1 आ जाएगा 1/2 3 - 3 3 में 3 में 0 1/2 0, तो 1/2 गुणा 0 बराबर 0। अब A32 1/2 I का मान 3 और J का मान 2, 3 - 3 = 2, तो बेटा 1/2 यह आएगा 3 - 6 बचेगा 1/2 माइनस का 3 माउट से बाहर निकलेगा 1/2 3 तो आ जाएगा 3/2। तो जी आपकी देखो A11 A12 A21 A22 A31 A32 सारे मान निकल आए। अब इनको इसमें आव्यूह में रख दो तो आपका एक आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखो हम बना रहे हैं आव्यूह, तो A बराबर हमने लिख दिया बेटा A11 का मान कितना आया था 1, यहाँ 1 रख दिया। अब A12 का मान कितना 5/2। अब A21 का मान कितना है 1/2। A22 का मान कितना है 2। A31 का मान है बेटा 0। A32 का मान है 3/2। तो जी बेटा 3/2 का एक आव्यूह प्राप्त हो गया। देखो 3 पंक्तियां 1 2 3, 2 स्तंभ 1 2, ये से आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है 3/2 3/3 का पूछ सकता है, 2/3 का पूछ सकता है, जितने कहे तो आपको पहले आपको ये एक आव्यूह बनाना है, फिर उनकी सारे अवयवों की मान निकालना है जो दिया रहेगा आपका, उसके बाद फिर आपको एक आव्यूह बना लेना है। तो एक ऐसे आव्यूह की रचना है जिसमें आपको AIJ का मान दिया होगा। अब है आपको बेटा अब हम बताएंगे आव्यूह की समानता। अब बेटा दो आव्यूह की समानता, दो आव्यूह की समानता। दो आव्यूह बेटा तभी समान होंगे जब उनके क्रम समान होंगे और संगत अवयव भी समान होंगे। क्रम आपके दोनों आव्यूह हैं बराबर हैं तो उनके क्रम बराबर होना चाहिए और उनके संगत अवयव बराबर हों। दो आव्यूह ऐसे हैं जिनके क्रम समान हैं और उनके अवयव भी समान हैं तो दोनों आव्यूह आपके समान होंगे। अब आपके बराबर में दिए हैं दो आव्यूह, जैसे हमने लिख दिया आव्यूह, एक आव्यूह लिखा 2x 5 3 और एक आव्यूह ये लिख दिया 2 5 5 3। अब ये बेटा इसका क्रम है 2 गुणा 2 का, इसका भी क्रम है 2 गुणा 2, इनके क्रम तो समान है। अब इनके अवयव बेटा जब दो आव्यूह जी हैं ऐसे ये समान हैं बराबर लगा है बीच में, तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। आप दो आव्यूह लिखे हैं और उनके बीच में बराबर लगा है तो आपकी ये संगत अवयव समान होगा बेटा, 2 समान होगा, जो x का मान होगा वो यही मान होगा, यानी x का मान कितना होगा 5। इसमें पूछेगा कि x का मान बताओ, तो x का मान आपको देखना है कि x के स्थान पर क्या लिखा है 5 लिखा है तो 5 आ जाएगा। यहाँ जो 5 5 है 3 3 है, तो यानी संगत अवयव आपके समान हो गए। A11 इसका A11 समान होगा, इसका A12 इसका A12 समान होगा, A21 इसका A21 इसका A22 इसका 22 समान हो गए। यानी दो आव्यूह आपके समान हैं बराबर लगे हैं तो जब उनके संगत अवयव समान हुए। जैसे हम यहाँ x ना लिख के हम लिख दें 5 तो ये दोनों आव्यूह समान हैं।
तो ऐसे आप जो समान दिए होंगे और कहेगा कि इनकी में एक्स वाई जेड की कोई अच्छा चरासियाँ देगा, कहेगा उसका मान बताइए। जैसे हमने एक आप भी और लिखा, हमने आप भी लिख दिया ग्राफ, जैसे x 2 3 5 y 2 1 3 z, या यहाँ z ना लिखें, यहाँ लिख दें 5 बराबर, दूसरा भी लिखें यहाँ लिख दें 8 2 3 5 -2 2 z 3 5। आप कहेंगे इन आप में एक्स वाई जेड के मान याद करो। इसमें एक्स वाई जेड तीन चरासियाँ हैं, तीनों के इनके मान निकालना है। तो आप जानते हैं कि दोनों आप समान हैं। समान है तो आपको देखना है कि x के स्थान पर इस आप पे क्या लिखा है। तो x के स्थान पर क्या लिखा है बेटा 8, तो यहाँ आप x बराबर लिख देंगे 8। x बराबर कितना हो जाएगा 8। x के स्थान पर 8 लगा तो 8 होगा। y के स्थान पर देखो क्या लिखा है -2, तो y बराबर हो जाएगा -2। z बराबर देखो क्या है 1, z के स्थान पर 1 लिखा तो z बराबर 1 हो जाएगा। ये आपके ऐसे एक्स वाई जेड के मान निकालना है। तो एक तो ये आप एक्स वाई जेड के मान बताए। अब हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, एक आदमी दिया है, यहाँ लिखा है x + 3 z + 4 2y - 7 -6 a - 1 0, या दिया b - 3 -21 0। यह आप है आपका। एक आदमी पहली पंक्ति में लिखा आपको x + 3 z + 4 2y - 7। इस आदमी दूसरी पंक्ति में लिखा -6 a - 1 0। यहाँ लिखा b - 3, 6 नहीं है बेटा b है, b - 3 -21 0। अब इसके बराबर दूसरा भी दिया है, वो लिखा 0 6 2y - 2 -6 3 माइनस का 3 है 2c + 2 2b 4 b + 4 -21 0। ये लिखा है। कह रहा हो तो a b c x y z तथा z के मान ज्ञात करो। ये दोनों आप भी बराबर हैं, तो आपको a b c x y तथा z के मान निकालना है। z के मान ज्ञात करो। तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी एक्स वाई के मान निकालना। तो आपकी देखो हमने आज बताया था, यदि दो आव्यूह समान हो, ये दोनों आव्यूह समान हैं, तो हमने बताया था इनकी संगत अवयव समान होंगे। संगत अवयव समान हो तो आपको देखना है कि पहली पंक्ति में a11 कितना है, यहाँ पर x + 3 है, इसका a11 0 है, तो x + 3 का बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ हम x + 3 को 0 के बराबर कर देंगे, x + 3 बराबर 0 कर देंगे। तो ये x + 3 0 कहाँ से आए, ये देखो ये न ये दोनों एक ही स्थान पर हैं। जो आप भी दोनों समान हैं, तो उनकी संगत, इसकी संगत ये अवयव होगा। ये a11 है तो ये भी a11 है, तो a11 समान होंगे, तो इसके बराबर ये कर दिया। तो यहाँ से निकाला बेटा मान, तो x बराबर हो जाएगा -3। अब यहाँ देखो इसका a12 कितना है z + 4, तो इसका कितना है 6 है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा।
तो जेड प्लस 4 बराबर 6, तो जेड बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, तो जेड बराबर आ जाएगा बेटा 2। अब यहाँ देखो ये और ये आपके समान होंगे, अगले से y का मान निकलेगा नहीं, निकलेगा ये तो आपको 2y है, 2y तो कट ही जाएंगे, तो यहाँ से ये दिया गलत है 2y, देखें थोड़ा 2y माइनस 7 3y माइनस 1, सॉरी यहाँ गलत लिखा है 3y है, 3y माइनस 2 है बेटा, गलत लिख गए थे। तो ये वाला आ गया इसके बराबर, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे, तो 2y माइनस 7 बराबर होगा 3y माइनस 2। अब हमें y का मान निकालना है, तो y वाले पद एक तरफ कर लेंगे, तो इसको इस साइड में ले आएंगे, तो 2y ये साइड में आ जाएगा, तो माइनस का 3y हो जाएगा, ये माइनस 7 बराबर माइनस का 2। अब इनसे घट जाएंगे, 3 में से 2 घट जाएंगे, माइनस की y बचेगा, इस 7 को इस साइड में ले जाएंगे, तो माइनस का 2 प्लस 7, तो माइनस y बराबर हो जाएगा बेटा 7 में से 2 जाएंगी 5, माइनस के साथ गुणा कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 5। ये y का मान निकल आया, ये z का निकल आया और ये x का निकल आया। अब बेटा अब ये a माइनस 1 है तो किसके बराबर है, माइनस 3 के, तो a माइनस 1 बराबर हो जाएगा माइनस 3, तो 1 को इस साइड में ले जाएंगे, तो a बराबर माइनस 3 प्लस 1, तो a बराबर हो जाएगा बेटा माइनस का 2, तो a का मान ये निकल आया। अब b माइनस 3 का बराबर है इसके, तो ये दोनों पद बराबर हो जाएंगे, तो b माइनस 3 बराबर 2b प्लस 4, अब b वाले एक साइड में कर लेंगे, तो b माइनस 2b और इसको इस साइड में ले जाएंगे, तो बेटा 4, ये माइनस का इस साइड में जाएगा तो प्लस का 3, यहाँ बचेगा माइनस का b, यहाँ 4 3 7, तो b बराबर हो जाएगा माइनस का 7, ये माइनस इस साइड में जाएगा, तो ये a b x y z के मान निकाला है। अब आपका c और बचा है, तो c देखो यहाँ ये है, तो 2c प्लस 2 का बराबर है 0 बेटा, तो यहाँ कह देंगे 2c प्लस 2 बराबर 0, तो 2c बराबर माइनस का 2, तो c बराबर हो जाएगा माइनस का 2/2, तो c बराबर हो जाएगा माइनस का 1। तो ये है जब दो आव्यूह समान हो, बराबर हो और किसी चर राशि का मान निकालना हो, x y z a b c d चर राशि कोई भी हो, के भी हो सकता, पी भी, कुछ भी का मान निकालना हो, तो आपको दोनों आव्यूह बराबर दिख रहे हैं, तो उनकी संगत अवयव देखो क्या दिया है, जैसे इसमें x प्लस 3 है, यहाँ पर देखो क्या दिया है 0 है, इन दोनों को बराबर कर देंगे, x का मान निकला है, ऐसे ही समान निकला है, दो आव्यूह की समानता। आपको पहली एक्सरसाइज में दो आव्यूह की समानता और एक आव्यूह की रचना करना, जिसमें ए आई जे बराबर दिया हो कोई, तो इसमें 2/2 के आव्यूह की रचना करना, 3/3 के आव्यूह की रचना, ऐसे हैं। आप इसके आगे बताएंगे, ठीक है बच्चों। इसी तरह इनको प्रैक्टिस करना, अपनी किताब में देखना कैसे हैं, इनके आधार पर और क्वेश्चन देखना, फिर हम बताएंगे और आगे।